अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब और आज मेरा टॉपिक है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जिसमें बच्चे को मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होते हैं, क्या वजूहात होती हैं, वो कौन से टेस्ट हैं जो हम प्रेगनेंसी में करके इसको डायग्नोज कर सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि 21 मार्च जो है वो डाउन सिंड्रोम डे के तौर पर इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका जो थीम कलर है वो येलो एंड ब्लू है। और इसमें जो इसकी थीम है, बेसिक थीम, वो है वी डिसाइड। मतलब इसका मतलब ये है कि इसको ना सिर्फ डाउन सिंड्रोम से हम प्रिवेंशन इसकी कर सकते हैं बल्कि इसको अर्ली डायग्नोज करके इसको स्क्रीनिंग भी की जा सकती है और इससे बचा भी जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम हम कहते हैं ट्राइसोमी 21 को। नॉर्मली एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो उसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है वो 46 क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से इसे हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताती हूँ। ट्राइसोमी 21 इस नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ट्राइसोमी 21 होती क्यों है। होता क्या है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि इस जीन्स के लेवल पे, इस क्रोमोसोमल लेवल पे चेंजेस लेके आते हैं और इन चेंजेस के रिजल्ट में जो आने वाला बच्चा होता है, डाउन सिंड्रोम में जो बेबी होता है, उसमें कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ गट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका IQ लेवल लो होता है, उसको मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी फेशिस डिफरेंट होती हैं, उसकी स्लांटिंग आइज होती हैं, नाक थोड़ा चिप चिप बैठा हुआ चिपटपा सा होता है और उसकी जो है ना जो एंगल है, कैरिंग एंगल, ये चेंज होता है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि आने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम है। उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है मैटरनल एज। मैटरनल एज जब 35 से ज़्यादा होती है तो डाउन सिंड्रोम का रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे शुरू में लेस देन 35 पे 1 in 1100 रिस्क है, यानी कि 1100 खवातीन में से एक को होता है। जब एज 35 से 37 या 36 से ऊपर जाती है तो वो ही 1100 की बजाय 450 पे आ जाता है, यानी 450 में से एक खातून में होता है। यही एज जब 40 को क्रॉस करती है तो डबल होता जाता है इंसिडेंस, यानी रिस्क बढ़ता जाता है मदर की एज बढ़ने से। तो इस पॉइंट पे मैं ये कहूँगी कि डिस्करेज करनी चाहिए लेट मैरिजेस को और कोशिश करनी चाहिए जल्दी मैरिज कर लें। नो डाउट टीन एज प्रेगनेंसी भी बहुत रिस्की होती है। टीन एज में शादी करने को भी हम रिकमेंड नहीं करते, जैसे कि 17, 18, 19, लेकिन टीन एज के बाद 20 से लेकर जो है 28 तक ये जो इसके दरमियान में एज है, और 20 से 25 ये बेस्ट एज है शादी के लिए। दूसरे नंबर पे बात आती है इसके रिस्क फैक्टर में कि अगर एक माँ का पहले कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का है तो उसमें 10 टाइम्स रिस्क बढ़ जाएगा दोबारा डाउन सिंड्रोम बेबी होने का। ये दो फैक्टर हम हिस्ट्री पे पूछ लेते हैं। फिर बात आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीनों में कुछ टेस्ट हम करवाते हैं जिनके जरिए कि इनको कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं एंटी स्कैन, नकल थिकनेस स्कैन। ये स्कैन रेडियोलॉजिस्ट से भी करवाया जा सकता है और गायनाकोलॉजिस्ट भी कर लेती हैं। इस स्कैन में हम देखते क्या हैं, जो बेबी है, जो अभी 3 माह का बच्चा बना होता है, उसकी जो पीछे गर्दन के नकल लेवल पे जो उसकी मोटाई है उसको देखा जाता है। वो अगर मोर देन 3 मिलीमीटर हो, मैं अगर इसको पिक्चर की फॉर्म में आपको समझाऊं तो ये एमनियोटिक बैग है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर ये 3 महीने का बेबी है और ये इस बैग में है तो ये अगर उसकी गर्दन है, ये उसका हेड है, तो ये जो मोटाई है ये इसके दरमियान में ये 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वाली, ये जो मैंने एरो शो किया है, ये उसकी गर्दन के लेवल पे हम मेजर करते हैं अल्ट्रासाउंड पे, और इसको हम कहते हैं एंटी स्कैन। तो एंटी स्कैन में ये हम मेजर करते हैं कि 3 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो। अगर एंटी स्कैन में नक्कल थिकनेस मोर देन 3 मिलीमीटर आ जाए तो इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम इज़ पॉजिटिव। उसके बाद आते हैं कुछ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट की जो है डिटेल डिफरेंट है, कंबाइंड टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट है और इसके अलावा क्वाड्रिपल टेस्ट है। इसमें हम डिफरेंट ब्लड लेवल करवाते हैं, जिसमें हम करवाते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल, बीटा HCG का लेवल, और इसमें इस सीरम इस्ट्राडाल लेवल करवाते हैं और पापा ए करवाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि डिफरेंट रेशोज होती हैं और उनमें देखा जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा आ रही है, कौन सी कम आ रही है। अगर तो बीटा HCG लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है और अल्फा फीटोप्रोटीन भी कम आ रहा है, सीरम इस्ट्राडाल लेवल भी कम आ रहा है, तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम जो है वो पॉजिटिव है। और अगर स्क्रीनिंग पॉजिटिव आ जाए तो कैसे डायग्नोसिस को कैसे कंफर्म किया जाए, उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं
कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जो कि हमारी जो है 14 वीक पे या 13 to 14 वीक के दरमियान की जाती है, या एमनियोसेंटेसिस। ये दोनों जो प्रोसीजर हैं ये सर्जिकल प्रोसीजर हैं। एक नीडल की मदद से माँ के पेट में से वो नीडल गुजारी जाती है, बच्चे के जो विलस है मतलब जो प्लेसेंटा है उसमें से सैंपल लिया जाता है। और ये थोड़ा सा डेंजरस होता है, इसमें लेस देन 1% चांस होता है कि बेबी की डेथ हो जाए या उसका इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए या वो मिसकैरेज हो जाए। तो लेस देन 1%, 0.1% चांस होता है मिसकैरेज होने का। तो ये ख़ास तौर पे टेक्निक थैलेसीमिया सेंटर में भी यूज़ होती है। तो ये एक्सपर्ट गायनाकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट है वही ये टेस्ट कर सकते हैं। इससे हम कहते हैं कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जो कंफर्म करता है डायग्नोसिस को। उसके बाद बिठा कर हम कपल की काउंसलिंग करते हैं कि आपके आने वाले बच्चे में कंफर्म आ गया है कि ये डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, इसमें हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, इसमें ब्रेन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसका लो IQ लेवल हो सकता है, इसके फर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे जाकर। तो आप इस बच्चे को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं, ये पेरेंट डिसाइड करते हैं कि इन्होंने इस बच्चे को टर्मिनेशन करवानी है प्रेगनेंसी की, इस बच्चे को ज़ाया करवाना है या इसको आगे लेकर जाना है। क्योंकि अक्सर सिंड्रोमिक जो बेबीज होते हैं उनमें एक एनॉमली नहीं होती, मल्टीपल एनॉमलीज होती हैं। यानी कि डाउन सिंड्रोम तो है ही, लेकिन साथ में उसके गुर्दों का कोई मसला हो सकता है, उसके जो है आंतों का कोई मसला हो सकता है, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट कम हो सकती है, या इस तरह के कोई साइड बाय साइड उसको कोई और भी एनॉमली हो सकती है। तो ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने इस बच्चे को आगे लेके जाना है या नहीं। अब बात आती है कि वो खवातीन जो स्क्रीनिंग ही नहीं करवाती, जो अपने टेस्ट ही नहीं करवाती, और जैसा कि पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, एज 35 से ज़्यादा भी हो जाए तब भी खवातीन चेक ही नहीं करवाती शुरू के 3 महीनों में। तो अब जब डाउन सिंड्रोम का बेबी आ गया, अब गायनाकोलॉजिस्ट है उसने अपना ऑपरेट कर लिया, तो उसने क्या करना है? सबसे पहले बच्चे को पीडियाट्रिशियन को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को, न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। वो उसको असेस करें कि एट द मोमेंट उसको कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, सांस की कोई तकलीफ तो नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस ठीक हैं या नहीं है। उसके बाद अगर उसको लगे कि इसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होते हैं, तो जो बच्चों के कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उनको दिखाना चाहिए कि वो उसको प्रॉपर उसकी इकोकार्डियोग्राफी करें और उसको डायग्नोज करें। उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होता है तो उसको डिफरेंट प्रॉब्लम सामने आते हैं, और इनके लिए स्पेशल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम बेबीज़ के लिए, जहाँ पे इनको रखा जाता है और इनको ट्रेन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन इनको प्रॉब्लम वक्फे वक्फे से ज़िंदगी में पेश आते हैं। नटशेल ये है कि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है इसकी प्रिवेंशन के लिए, और इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्क्रीनिंग ही नहीं होगी तो सोसाइटी में डाउन सिंड्रोम बच्चों के तादाद बढ़ जाएगी, और इन बच्चों को कैरी करना, इनके लिए स्पेशल सेंटर्स बनाना और इनका जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखना ये है कि हम कैसे लोगों को इस तरफ लेके आते हैं। एक तो ये कि हम लेट मैरिजेस को अवॉइड करें, और अगर लेट मैरिज हो गई है और लेट प्रेगनेंसी हो गई है तो स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाएं। और स्क्रीनिंग बहुत आसान है, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग हो सकती है, और अगर अल्ट्रासाउंड पे थोड़ा सा भी शक आता है, मोर देन 3 मिलीमीटर नकल थिकनेस आती है, तो ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं। एक और लेटेस्ट जो ब्लड टेस्ट आया है उसे कहते हैं सेल फ्री फीटल DNA। ब्लड सैंपल मदर की से बच्चे के DNA को डायग्नोज किया जाता है, और उससे मल्टीपल प्रॉब्लम, ना सिर्फ डाउन सिंड्रोम बल्कि बच्चे का ब्लड ग्रुप भी देखा जा सकता है, बच्चे में थैलेसीमिया को देखा जा सकता है, बच्चे में इस डाउन सिंड्रोम के अलावा कुछ डिफरेंट सिंड्रोम है जिनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट एक्सपेंसिव है और पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल इसको नहीं करवाया जाता। आई होप सो इस वीडियो से आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बहुत अवेयरनेस मिली होगी। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी वीडियोस को सामने लाऊं। अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ हो और आपके मोहल्ले में, आपके टाउन में, आपके हमसाए में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा है डाउन सिंड्रोम का, तो प्लीज़ इस अवेयरनेस को फैलाएं, इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, ताकि ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की तरफ आएँ, अपने टेस्ट करवाएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।